सारी का, तो ये अलग अलग डिफरेंट होती है। एमसीवी मेन कार्पस्कुलम वॉल्यूम, एमसीएच मेन कार्पस्कुलम हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मेन कार्पस्कुलम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये सारे टेस्ट सीबीसी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। और इन सब के टेस्ट हम लोग, कभी आपको एमसीवी स्पेशल लगाना हो, हीमोग्लोबिन का लेवल लगाना हो, तो इसी में लगाएंगे। ठीक है, इसी सैंपल इसी ट्यूब में जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जाती है आपका ईडीटी ट्यूब, इथिलीन डाइटेट्रामीन एसिटिक एसिड में और कौन कौन से टेस्ट लग सकते हैं ईडीटीए में। अभी तो हमने सीबीसी देखा, और कौन कौन से एईसी, एईसी गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेटली इओसिनोफिल को गिनना। ठीक है गाइस, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ए बी ओ, ए बी आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम वगैरह, सारे हम लोग ईडीटी ट्यूब के अंदर सैंपल लेके ही ये टेस्ट परफॉर्म करते। नेक्स्ट होता है HbA1c। अब ये है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c का फुल फॉर्म ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें इससे पुरानी 3 महीने शुगर पुरानी कितना, क्योंकि क्या होता है, आप HbA1c टेस्ट क्यों लगाते, जरा 1 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, मैं आपको समझा देता हूँ। जो गाइस HbA1c होता है, सपोज दैट ये आपकी आरबीसीज होती है, इस आरबीसीज के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझे बात को। अब क्या होता है, ये बात समझो। अब क्या होता है, यदि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, सपोज दैट ये ग्लूकोज है, समझे, ये मैंने ये शेप का ग्लूकोज बनाया। अब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये ग्लूकोज जाएगा हीमोग्लोबिन के पास और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा ना, तब इसको मैं वो क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये है, इसको बोलूँगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा जुड़ेगा, उसको मैं 3 महीने तक भी पता कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे भविष्य में, पहले सॉरी भूतकाल में, यानी कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले मेरी शुगर बढ़ी हो, तब उसको 3 महीने के बाद भी मैं पता कर सकता हूँ। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट चीज होती है ईएसआर। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इथिलीन सॉरी ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें ईएसआर में हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं कि आरबीसी कितनी स्पीड से सेटल डाउन हो रही है। ईएसआर टेस्ट भी कर सकते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, टीएलसी डीएलसी और मलेरिया पैरासाइट, जबकि मलेरिया माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट है, बट क्या होता है, मलेरिया ब्लड पैरासाइट है और वो ब्लड में ही मिलता है, इसीलिए हम उसको ब्लड पैरासाइट को ब्लड में ईडीटी ट्यूब की सहायता से मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट लगा सकते हैं। कोई डाउट नहीं होने, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे भाई, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ का, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरी अभी कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग पूछ रहे थे यूट्यूब पे। मेरा जो डिजिटल बोर्ड है 2 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो जाएगा। 75 इंचेस का मैंने आप लोगों के लिए परचेस किया है। जल्दी से उस पर लाइव क्लासेस आपकी आने लगेगी, डोंट वेरी। ठीक है, आप लोगों ने सोचा होगा ये किसी प्रमोशन के बारे में बताने वाला, ऐप के बारे में। नहीं भैया, ऐसा नहीं, मैं तो केवल अपना उसका बता रहा था। पिंक ईडीटी, अब देखो एक नई ट्यूब होती है, ईडीटी ट्यूब है पर पिंक कलर की। पीछे कौन सी थी, रॉयल ब्लू कलर। अब ये है तो ईडीटी है, बट ये हल्की पिंक कलर की है। इथिलीन डाइट अमीन टेट्राएसिटिक एसिड ही होता है इसके अंदर। पर दिस ट्यूब ऑल्सो कंटेन ईडीटी, इसके अंदर ईडीटी पाया जाता, परंतु दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय पिंक कलर। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, पिंक कलर से पहचानेंगे। ठीक है, यूज़ किस चीज़ में यूज़ होता है, क्रॉस मैचिंग में, G&S। अब 1 मिनट के लिए मुझे कोई बताएगा, कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो G&S को ग्रुप एंड सेव टेस्ट क्या होता है। बिना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई गूगल नहीं मारेगा, गूगल पे पता लगे तुम लोग सर्च कर करके कमेंट करो। बिना सर्च करे कमेंट करो, मैं देखता हूँ किसका कमेंट राइट होता है। और इसका आंसर मैं बता दूँ, जितने भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टेस्ट होते हैं ना गाइस, वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टेस्ट हम लोग G&C कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग ही है इसका मतलब। ठीक है, G&S, ठीक है, G&S, ठीक है, ग्रुप एंड सेव टेस्ट। कूम्स टेस्ट इसकी सहायता से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कूम्स टेस्ट भी इसमें लगाते हैं, इस ट्यूब के अंदर ही सैंपल लेके। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी ट्यूब आती है वो होती है येलो ट्यूब। अब येलो ट्यूब में हम क्या करते हैं,
This tube also SST, also called SST, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। सीरम सेपरेटिंग ट्यूब क्यों कहते हैं? इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सीरम को अलग किया। आप देखो नीचे जेल है, वो जैसे सैंपल डालेंगे तो जो सेल से नीचे डाउन हो जाएगी, सीरम ऊपर सेपरेट हो जाएगी। इसीलिए मैं इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जानता हूँ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दिस ट्यूब यूज ऑल सीरोलॉजिकल टेस्ट। इस ट्यूब की सहायता से लगभग सभी प्रकार से सीरम से लगने वाले टेस्ट किए जा सकते हैं। जितने भी सीरम से टेस्ट होते हैं ना, सारे टेस्ट, ऑल सीरोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। दिस ट्यूब कंटेन, इसके अंदर क्या क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है गाइस, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है इसमें दो दो कंपोजिशन पाए जाते हैं। इस जो ट्यूब होती है इसके अंदर दो कंपोजिशन होते हैं, एक होती है सिलिका पार्टिकल, दूसरा होता है सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल